तो भैया स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रायम्फियर में। और आप देख रहे होंगे कि हम लोग वी आर बैक विद अ बूम। और आज हम बात करने वाले हैं जो इंडिया ने अचीव कर लिया है, वन ऑफ दोज कंट्रीज बन गया जिन्होंने क्वांटम कम्युनिकेशन अचीव कर ली है। 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक हमने QKD का इस्तेमाल करके चीजें को समझा दिया है। क्या है क्वांटम कम्युनिकेशन और क्यों जरूरी है, सोच के देखिए। अगर आपका देश कोई सीक्रेट मैसेज भेज रहा है या किसी आर्मी पर्सनल को भेज रहा है, या फिर आपके बैंक में जो इंक्रिप्शन यूज होती है, या फिर आपके व्हाट्सएप मैसेजेस में या फिर इंस्टाग्राम मैसेज में जो भी इंक्रिप्शन यूज होती है, सारे मैसेज होते हैं एनक्रिप्टेड हैं, मगर एनक्रिप्शन को तोड़ा जा सकता है की का इस्तेमाल करके। और अगर वही की किसी ने जान ली तो क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। भैया जंग हार गए थे देश क्योंकि उनके कोड को तोड़ दिया था, किसी ने एनिग्मा कोड तोड़ दिया था। तो ये सारी बातें होने वाली है कि आखिर कैसे हम क्वांटम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों हमने क्वांटम कम्युनिकेशन को लेके आए, क्यों जरूरी था ये QKD। ये सारी इस वीडियो में बात होने वाली है। और मैं अटक जाता हूँ थोड़े थोड़े बीच में, लेकिन आज मैं थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब और अंकित साहब को नहीं टोकूंगा। अंकित साहब कैसे आ गए भाई? मेरे हिसाब से ज्यादा एक्साइटेड हो गए अंकित साहब आज कि शुरुआत में ही सब कुछ टेक्निकल चीज सिखा दे क्या मेरे भाई। लेकिन एक बात बताता हूँ, वीडियो का एक फॉर्मेट है अपना। अपने फॉर्मेट में पहले डॉक्टर साहब आते हैं, पुरातन काल से चालू करते हैं, कहानियां सिखाते हैं। वीडियो वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वांटम कम्युनिकेशन के बारे में है, थोड़ा QKD के बारे में है कि कैसे इंडिया ने अचीव कर लिया है क्वांटम कम्युनिकेशन। वो भी 1000 किलोमीटर से ज्यादा ये कम्युनिकेशन अचीव किया गया है जो ऑलमोस्ट अनहैकेबल है। अगर कोई भी हैकर इसको किसी भी फाइबर को टैप करने की कोशिश करेगा तो अपने फिंगरप्रिंट छोड़ जाएगा, सामने वाले को पता चल जाएगा कि भैया दया कुछ तो गड़बड़ है। और इस नेटवर्क में एरर करेक्शन, राउटिंग और नेटवर्क एफिशिएंसी पता है कैसे मेंटेन होता है? कैसे? AI से। अरे मुझे लगता है जैसे कि कम्युनिकेशन का जो फ्यूचर है वो क्वांटम कम्युनिकेशन है, थोड़ा QKD। अब QKD क्या है क्या नहीं है, टेक्निकल एस्पेक्ट हम आगे बात कर लेंगे वीडियो में बहुत डिटेल में। लेकिन आई गेस जो फ्यूचर में जॉब का है मार्केट वो है AI का। अभी एक रिसर्च भी तो पब्लिश हुई थी ना बेन एंड कंपनी के द्वारा, जिसमें इंडिया में 2027 तक 23 लाख प्लस AI जॉब क्रिएट होने वाले हैं। मेरा मतलब भैया AI की गाड़ी अभी भी खड़ी है। अगर सही से सही टाइम पे बैठ जाओगे, थर्ड AC में मस्त जाओगे, वरना जाओगे जनरल डब्बे में बैठ के, शायद वो भी जगह मिले ना मिले, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर सवाल ये है कि प्लेटफॉर्म कौन सा ले, सीखे कहाँ से? भैया पूरे इंटरनेट पे छाया हुआ है AI कोर्स, हर कोई AI सिखा रहा है। मतलब YouTube पे भी जाओगे ना, आपको कोई ना कोई क्रैश कोर्स मिल जाएगा। 15 घंटे में AI सीखे प्रोजेक्ट के साथ। एक दो हफ्ते में आपको AI सिखा रहा है। लेकिन आई गेस अंकित साहब क्या बोलते हैं आपको? वो होता है ना कि गुड थिंग टेक्स टाइम। Exactly, थोड़ा सा स्लो करके एक एक स्टेप लेकर के सीखते हैं, तब जाके वो हमारे लिए हो जाता है। आई गेस मेरे हिसाब से कुछ भी सीखने के लिए बहुत जरूरी होता है एक स्ट्रक्चर, एक अच्छी गाइडेंस कि जो आपके फाउंडेशन को पहले स्ट्रॉन्ग करे, उसके बाद आपके कोर कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करे, कोर लेवल को स्ट्रॉन्ग करे। फिर आता है इंडस्ट्री एप्लीकेशन जो आपको हर तरीके से तैयार कर देता है। और भैया ये पूरी की पूरी जर्नी मिल रही है आपको E&ICT एकेडमी IIT रुड़की के AI NML प्रोग्राम से, जो कि 6 महीने का फुल फ्लेज ऑनलाइन प्रोग्राम है, जहां पर आपको IIT के टॉप AI फैकल्टीज बिल्कुल स्क्रैच से सिखाते हैं, वो भी लाइव सिखाते हैं। और उसके बाद आपको इंडस्ट्री के एक्सपर्ट प्रैक्टिकल स्किल सिखाते हैं, टूल्स का इस्तेमाल करना सिखाते हैं, जिन स्किल्स का इस्तेमाल करके आप एक कैप्स्टोन प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो, जो कि एज अ वर्क प्रूफ ऐड हो जाता है आपके पोर्टफोलियो के अंदर। और टेक्निकल स्किल्स के अलावा जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि आप किसी प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करते हो, उसे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक कैसे करते हो। अगर कभी कहीं अटक गए तो क्या अपने सीनियर की हेल्प लेते हो या खुद से सॉर्ट आउट करते हो? और इस कोर्स के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे ही फोकस किया जाता है, जो इस प्रोग्राम को बाकी सारे प्रोग्राम से अलग बनाता है। और प्रोग्राम क्राइटेरिया मीट करने पर आपको प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है इनके प्लेसमेंट पार्टनर मसाई की तरफ से। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जहां पे आपसे करियर रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे कि आपके गोल्स क्या है, प्रायोरिटीज क्या है, आपके स्किल्स क्या है। और इसको आपको ध्यान से फिल करना पड़ेगा क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इसका लिंक और बाकी सारी डिटेल्स जो है ना भैया डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, जहां पे जाके चेक कर लीजिएगा, जरूर चेक करिएगा। अब वीडियो में सारे टेक्निकल एस्पेक्ट और कहानी से चालू करेंगे। डॉक्टर साहब को पहले बुलाएंगे। अंकित साहब आज आप बोलो यार। डॉक्टर साहब संगीत म्यूजिक। वेलकम बैक टू सूफी ट्रायम्फियर वंस अगेन। तो जैसे कि बंटी बबली फैंस जानते हैं कि उसमें एक दुश्मन था जिसका नाम था मिस्टर QReshi। तो आज सूफियान भी QKD बोलने लगा था। तो क्यों हम बात करने वाले हैं QKD के बारे में। चलिए यही डिस्कस करते हैं। देखिए एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। हाँ डॉक्टर साहब चालू करते हैं पुरातन काल से। ऐसा पहले इंसान पत्थर से आग जलाता था, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पत्थर से आग जलाता था
और ये डेटा हाँ अगर मैं किसी तरह छुपा लेता और तुम हाँ। तक नहीं पहुंचता हाँ तो सिर्फ मेरे पास आग होती हाँ। और तुम कच्चा खा रहे थे। तो यही कुछ बात है। देखिए क्या हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, खैर सबने ये मूवी भी देखी ही होगी, सबने नहीं देखी है तो मैं आपको समराइज कर देता हूँ। क्या हो रहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी जो है ना काफी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ उतरा था। सब लोग काफी ऑफ गार्ड पकड़े गए थे कि यार एक देश जिसके हम ऊपर हमने इतने सारे सैंक्शन लगाए, उसके पास इतने अच्छे टैंक्स हैं, इतनी अच्छी गन्स हैं, इतने एडवांस एयरक्राफ्ट्स हैं, लेकिन एक बहुत ही की चीज थी उनके पास। उनके पास था एनिग्मा कोड। एनिग्मा कोड उसका नाम था भी कि नहीं पता नहीं। एनिग्मा का मतलब होता है मिस्ट्री। एनिग्मा नाम दुश्मनों ने, जर्मनी के दुश्मनों ने, यानी कि जो एलाइड फोर्सेस है, उन्होंने कहा था कि यार ये एनिग्मा है, ये कोड हमें क्रैक करना है। और तो वो इस्तेमाल कैसे होता था, मतलब वो ये बताओ पहले कि क्यों यार वो इस्तेमाल ऐसे होता था कि वॉर टाइम में क्या रहता है कि जैसे उस समय वो लोग कर रहे थे ब्लिट्सक्रीग। ब्लिट्सक्रीग का मतलब ये साला एक बार में पूरा जोर लगा देते थे किसी के ऊपर और एनिमी बौखला जाता था, है ना। तो ऐसे में क्या है, अगर मेरा कोई प्लान अटैक है, इसको तोड़ने का क्या तरीका है। अगर आपको पहले से पता है कि यहाँ अटैक होने वाला, आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर रह सकते हो। बिल्कुल। मगर यही इंफॉर्मेशन कोडेड थी। उनके हाथ पेपर्स तो लग रहे थे, मैसेजेस तो आ रहे थे, मगर समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। मतलब आप समझ चुके होंगे कि जो मेन कमांडर होता होगा सो कॉल्ड जर्मन आर्मीज का, वो बताता होगा किसको कहाँ हमला करना है। वो कोड में जाता था, इनक्रिप्टेड मैसेज में जाता था, और उनको पता होता था किस समय किस जगह कहाँ पे हमला करना है, सारी चीजों को। यस। तो वो जो मैसेज था कम्युनिकेशन में, वो कोडेड था, एनक्रिप्टेड था, और वो उसका नाम दे दिया गया था, वो एनिग्मा में है, एनिग्मा कोड है वो। मतलब मिस्ट्री कोड हाँ। है। तो फिर आए एलन ट्यूरिंग साहब। हाँ। एलन ट्यूरिंग ने उस कोड को किया क्रैक और वहां पर पूरी तरह से जो है गेम पलट गया। अचानक से उनके मैसेजेस डिक्रिप्ट होने लग गए, हमें पता लगने लगा क्या अटैक है, क्या नहीं है। हम बेटर प्रिपेयर्ड थे, एडवांटेज टू अस, हार गई जर्मनी। अब ये तो हो गई वॉर की बात है, मगर अब हम रह रहे हैं 2026 में। आप हमारा वीडियो इंटरनेट पर देख रहे हैं, इंटरनेट पर आप कमेंट करेंगे हमारे वीडियो पे, शायद आप अपने दोस्त को कहेंगे कि यार सूफी ट्रैम्प का एक शो होने वाला है 19 तारीख को बैंगलोर में। आई गेस ये वीडियो जब आएगी शो हो चुका होगा, आई गेस। बट आगे भी शो होंगे। बट लेट्स से आपने ये मैसेज भेजा हो, अगर कोई हैकर उसी नेटवर्क पर बैठा होगा तो ये डेटा तो शेयर हो रहा है, मगर ये डेटा उसके हाथ लगना उतना आसान नहीं है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर एनक्रिप्टेड रहती है। और ये एनक्रिप्शन क्या है यार सुफियान एग्जैक्टली? हाँ, मैं वही सोच रहा था। देखो, इसको बहुत सिंपल वे में समझाता हूँ। तो वो हम जब एक मूवी भी थी, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी, द इमिटेशन गेम। तो वो क्या है मैं समझा रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा आपका मैसेज होता है, ठीक है। मान लीजिए एक पूरा पैराग्राफ है, आपने सेंडर ने भेज दिया रिसीवर को, जिसको वहाँ तक पहुँचना है। तो ये सारा मैसेज ना एनकोडेड होता है, एनक्रिप्टेड होता है। कैसे होता है कि मान लीजिए जितने भी आपने लेटर इंग्लिश में आपने लिखा है, और आपने एक रूल सेट कर लिया कि हर जो अल्फ़ाबेट है वो बेसिकली जब एनक्रिप्ट होगा वो अपने तीसरे नंबर पे पहुंचेगा। मतलब आपने लिखा है ए, अगर ए और एन लिखा है, ए लिखा है मान लीजिए, तो वो एनक्रिप्ट हो जाएगा सी के अंदर। यस। तो पूरा का पूरा जो ऐसे होगा वो इस रूल को फॉलो करते हुए एनक्रिप्ट हो जाएगा। यस। वो वहां तक पहुंचेगा, उसमें वो की इस्तेमाल की जाएगी, इसको कहते हैं की। तो एनिग्मा कोड में भी जब था मैसेज भेजते थे, उसकी भी सेट की करते थी। थे। यस। और वो जो एलन ट्यूरिंग ने किया था, उस की को क्रैक कर लिया था। यस। इतने वो की कैसे सेट हुई थी वो तो पूरी मैंने वीडियो में बता रखा है, और मूवी में भी है इमिटेशन गेम में, कि वो 3 अलग अलग चीजों को इस्तेमाल करके वो की जनरेट की जाती थी। इसलिए उसको तोड़ने के लिए टेक्निकल टर्म्स में बिलियंस ऑफ ईयर्स लगने वाले थे अगर इंसान करता तो। यस। लेकिन इसलिए उसने मशीन बनाई थी उस समय, जो उसने अपने जिससे वो प्यार करता था, जैसे मूवी में दिखाया कि जिससे वो प्यार करता था उसके नाम पे रखा गया है। जैसे मैं भी जिससे प्यार करता हूं उसके नाम पे पासवर्ड वासवर्ड सब है, लेकिन खैर अब तो कोई बात नहीं, सभी के हैं। हाँ। मगर हमें पता नहीं चलेगी क्योंकि वो एनक्रिप्टेड है ना। तो ये बात है। तो वो की होती है, मैसेज होता है। Yes. तो यहाँ पर एनक्रिप्शन काम कैसे कर रहा है, आपने एक रूल सेट कर लिया है, अब उस रूल के हिसाब से वो पूरा मैसेज एनक्रिप्ट होगा। उस की को आप इस्तेमाल करोगे, उस रूल को आप इस्तेमाल करोगे और उसको डिकोड करोगे और सारा मैसेज मिल जाएगा। ऐसे काम किया जाता है यहाँ पर भी। यस। और साथ ही साथ बेसिकली यार मतलब बात ये है कि एक चीज का बहुत अच्छी तरह से एडवांटेज लिया जा रहा है यहाँ पर, वो ये है कि अधिकतर जनता की मैथ्स कमजोर है। हाँ, ठीक है। तो ये एक्चुअली एक तरह का मैथमेटिकल कोड रहता है, मगर एनिग्मा कोड तो फिर भी काफी सिंपल था। मशीन भले ही उस जमाने के हिसाब से काफी कॉम्प्लिकेटेड होगी, मगर वो बहुत सिंपल था। मशीन्स के आने के बाद से क्या हुआ, ये कोड्स कॉम्प्लिकेट होने लगे हैं इन मल्टीपल्स ऑफ थाउजेंड्स टू थाउजेंड्स। तो आपको एक्चुअली डिक्रिप्ट करने के लिए एनक्रिप्टेड कोड को बहुत कंप्यूटिंग पावर भी लगती है, और इसी के चलते हमारा डेटा सेफ माना जाता है। हाँ। है ना। सारी चीजें जैसे कि आपके बैंक डिटेल्स जो बैंक में स्टोर्ड हैं,
आपके मैसेजेस, आपका डेटा जो कि क्लाउड में स्टोर रहता है, ये सब एन्क्रिप्शन के रहते सेफ रहता है। हाँ मगर क्या होगा अगर मेरे पास एक ऐसी पावर आ गई जिसके थ्रू ये जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कोड्स है जिसमें बहुत कंप्यूटिंग पावर लगती है, उसको मैं इस कदर सॉल्व करूँ। हाँ अब आपका सेंसिटिव डेटा तो खतरे में है ही, हाँ मगर साथ ही साथ ये सब शुरुआत कहाँ से हुई थी इन चीज़ों की? जियोपॉलिटिक्स, हाँ ठीक है, वॉर, इंटेलिजेंस, सेंसिटिव गवर्नमेंट डेटा, गवर्नमेंट प्लान्स, एप्स्टीन फाइल्स बिल्कुल वही तो किया गया ना, बिल्कुल। और उस चीज का इस्तेमाल करके, डेटा का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल भी किया जा सकता है, बहुत कुछ है। देखिए खेल ये है कि डेटा इज किंग। अगर आपके पास इनफ डेटा है किसी चीज को करने के लिए या उसे रेप्लिकेट करने के लिए, तो आपके पास आ जाता है एक एडवांटेज। हाँ जैसे कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी, क्योंकि काफी कंट्रीज ने हमारा साथ छोड़ दिया था, हमारे पास था लिमिटेड डेटा, इसलिए स्टेज 1 से स्टेज 2 में आने के लिए इतना समय बीत गया, बहुत समय बीत गया है ना। तो डेटा किंग रहता है भाई। अगर ये इनफैक्ट डेटा कितने करोड़ों में, आप सुनते भी होंगे कि डेटा लीक कर गया, इतने करोड़ों में बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। डेटा इतना जरूरी है कि ये बेचा भी जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, बहुत सारी चीजें होती है। मगर क्या हो रहा है दोस्त की, मतलब ऐसी क्या चीज आ गई है कि हमारा डेटा शायद आज की तारीख में खतरे में? ऐसी क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं? देखिए दुनिया में एक बहुत खूबसूरत चीज़ आती है, अभी इसके पीछे थोड़ी मैथमेटिक्स की बात होगी, तो हमने सोचा हुआ है कि अंकित साहब आपको थोड़ी मैथमेटिक्स की चीज़ बता देंगे। लेकिन आप समझिए कि हमको लगता था रियलिटी जो है ना, वो हमेशा एक सटीक रूप में चलती है, एक ही फॉर्म है उसका। जो चीज़ मोशन में है वो मोशन में ही है, जो रुकी हुई है वो रुकी हुई है, एक चीज़ ऊपर जा रही है, एक चीज़ दाएं जा रही है, सब हमें लगता था ऐसे ही है। लेकिन जब हमने चीज़ें जानी, फिजिक्स समझी, तो हमको लगा, हमें समझ में आया कि जो रियलिटी है हमारी, वो रियलिटी एक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो सुपर इम्पोज है। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट मोटे मोटे टर्म्स में वो मूव भी कर रहा है, वो रुका हुआ भी है, वो ऊपर भी जा रहा है, वो नीचे भी जा रहा है, वो रुका हुआ भी है, वो यहाँ पर भी नहीं है, वो ब्रह्मांड के दूसरे कोने में भी है। सारी पॉसिबिलिटीज एक साथ एक जगह एग्जिस्ट करती है, सुपर इम्पोजिशन, जिसको हम कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स ने आगे इस चीज को सॉल्व किया है। तो हम एनक्रिप्शन को तोड़ते थे कैसे? वर्ड बाय वर्ड जाकर, स्टेप बाय स्टेप जाके। अब क्वांटम मैकेनिक्स को कैसे तोड़ देती है, उसके ऊपर एक काम करते हैं, अंकित साहब को बुलाते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो बेसिकली ये है कि क्वांटम कंप्यूटिंग पे बहुत सारा हो रहा है डेवलपमेंट, हाँ। है ना। क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत बड़ा खतरा बन गया आजकल के एनक्रिप्टेड डेटा के लिए। हाँ। तो क्या है ये एनक्रिप्टेड डेटा, क्या है क्वांटम कंप्यूटिंग, और इसका क्या पॉसिबल सोल्यूशन है, हाँ। ये सब आपको अंकित बताएगा। सो अंकित, आ जाओ ब्रदर। अंकित साहब इज बैक। जैसे कि इससे पहले डॉक्टर साहब से भी बात हो रही थी, हमने बात भी की थी जर्मनी के उस प्रोजेक्ट के बारे में, कैसे एनिग्मा कोड तोड़ दिया गया था, कैसे एलन ट्यूरिंग ने उसमें इस्तेमाल किया था। तो क्या तोड़ा था उसने? एलन ट्यूरिंग की मशीन ने की समझ ली थी और सारे डेटा को समझ लिया था, और उसको डिकोड कर लिया था कि जर्मनी अब कब कहाँ अटैक करने वाला है। उसके बीच में भी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व ऐसी थी कि उनको पता था कि पूरे के पूरे जो एलाइज थे, उनको पता था कि अगर हमने सटीक जगह, हर जगह वार कर दिया जर्मनी को, तो जर्मन समझ जाएंगे कि एनिग्मा कोड टूट चुका है। तो हमको मैक्सिमम जगह उनको हरवाना है। चीटिंग में नहीं करते हम लोग एग्जाम में कि मेरे आगे कोई बैठा है, 18 एमसीक्यू है, हाँ, तो 15 ही मैच करा भाई, 3 मत मैच करा, ताकि पता चला खुद से बनाया है ये। तो ये होती है बात है कि अगर हमने समझ भी लिया तो कैसे उसको बिहेव करते हैं, तो सारी उसमें इस्तेमाल की गई थी। क्योंकि अगर हमने, आपको लगेगा कि आपका डाटा सेफ है, मगर उसको शायद आपको दिखाया जा रहा है कि वो सेफ है। तो दुनिया क्वांटम कंप्यूटर में जा रही है, बहुत एडवांसमेंट हो रही है, और कैसे ये टूट रहा है और क्यों जरूरी हो गया है क्वांटम एनक्रिप्शन, उसके ऊपर बात करते हैं। पहले क्वांटम कंप्यूटिंग, अंकित साहब, कैसे, जिस चीज का जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन मुझे मजा आता है अंकित साहब से स्लो इंटरव्यू करने में, कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये एनक्रिप्शन का खेल बदल रही है यार। इनक्रिप्शन, पहली बात तो इनक्रिप्शन हम लोग डेली व्हाट्सएप पे भी देखते हैं, इंड टू इंड इनक्रिप्टेड। तो इनक्रिप्शन का मतलब पहली बात लोगों को समझ में नहीं आता, बस लगता है सिक्योरिटी कोड लगा होगा कुछ। ठीक है, सबसे इजी लैंग्वेज में अगर इनक्रिप्शन को समझा जाए, तो कंप्यूटर जो भी होते हैं वो वर्क करते हैं लॉजिक पे, है ना। क्वेश्चन है, आपने सॉल्व कर लिया तो हो जाएगा, है ना, लॉक खुल जाएगा। इनक्रिप्शन में होता क्या है कि आपको एक की बना दिया जाएगा, ठीक है, और एक्चुअल में जो हम लोग बोलते हैं कि इनक्रिप्शन है, आप क्यों नहीं उसको हैक कर सकते हो, क्योंकि वो जो ऐसा लॉजिक पीछे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, उसको सोल्व करने में आपको लग जाएंगे सपोज दैट ह्यूमन लाइफ से ज़्यादा, 100 ईयर से अगर ज़्यादा लग जाए आपको, तो हम बोल सकते हैं कि वो इनक्रिप्टेड है। क्योंकि अगर आप हैक करने उसको बैठोगे भी, ठीक है, तो भी आपको 100 साल से ज़्यादा लग जाएगा, तो आपकी लाइफ तो गई, तो आप हैक कैसे करोगे, है कि नहीं। लेकिन अभी जो RSA इनक्रिप्शन वर्क करती है, उसमें हमें उसका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने बैठोगे ना, तो लगता है अराउंड 10 to the power 15 ईयर्स के अराउंड लग जाता है। अच्छा,
उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर यही क्वांटम कंप्यूटिंग से सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो 8 घंटे में सॉल्व हो जाता है। तो आपका डेटा क्वांटम कंप्यूटिंग की वजह से जो इनक्रिप्टेड है वो हैक हो जाएगा। क्योंकि ध्यान रखना, क्वांटम कंप्यूटर अगर आएगा तो कोई भी एनक्रिप्टेड डेटा, अगर वो क्लासिकल एनक्रिप्शन पे बेस है, क्लासिकल लॉजिक पे बेस है, तो क्वांटम कंप्यूटर उस एनक्रिप्टेड चीज को तोड़ सकता है। हाँ, उसमें है कि इनक्रिप्शन में एक और जो अभी सौर एल्गोरिदम, अब क्या है वो उतना मैंने डिटेल में एल्गोरिदम पढ़ा नहीं है। हाँ, उसमें होता क्या एक्चुअली इनक्रिप्शन में, सबसे बेसिक लैंग्वेज में समझते हैं। मान लो कि आपको एक ऐसा क्वेश्चन मैं दूं, है ना, कि एक नंबर है, उसको मैं अगर 100 से डिवाइड करूं, ठीक, तो रिमाइंडर आता है सपोज दैट 7। ओके, बताओ वो नंबर क्या होगा। तो क्या क्या आंसर हो सकता है? 107 हो सकता है, 7 आएगा रिमाइंडर, 207 हो सकता है, 307 हो सकता है, 407, ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर पॉसिबल है जिसको आप 100 से डिवाइड करोगे 7 आंसर आएगा एज ए रिमाइंडर। हाँ, लेकिन जो की है इसमें, जो बात हो रही है बार बार की, अगर मैं यही आपको बता दूं कि 100 से अगर डिवाइड करते हैं ना तो उसका क्वेश्चन आता है 8, जो सिर्फ और सिर्फ आपको पता है। यस, लॉजिक आ गया इसके पीछे। अब आप सोल्व कर पाओगे उसको कि नहीं, कि अच्छा 8 है क्वेश्चन और 7 है रिमाइंडर, मतलब कितना आंसर आ गया? 807। इनक्रिप्शन टूट गया, है कि नहीं? तो ये जो की डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, वो की जो क्वेश्चन कहीं मैंने बताया वो आपको पता होगा। ये सबसे इजी तरीका है इसको समझने का, कि इस तरीके से इनक्रिप्शन जो है वर्क करता है। जो लॉजिक होता है उसके पीछे वो आपको पता होगा, और एक की जो है वो आपको पता होगा। सिर्फ हाँ, एंड टू एंड होगी वो की, ठीक है ना, की बस आपको पता है। जिसको नहीं पता है वो गेस करेगा कि 107 है, 207 है, 307 है, इसको सॉल्व करते जाएगा जब तक कि आंसर तक पहुंच ना जाए। तो इसको मतलब अगर मैं मोटे मोटे तौर पे समझना चाहूँ या आपको समझाना चाहूँ तो ये है कि पूरा का पूरा पैसेज जो है, मान लीजिए ऐसे जो होता है इंग्लिश में, वो एनक्रिप्ट किया था हमने, और उस पे हम वो की का लॉजिक लगाएंगे और वो तुरंत तोड़ के हमको एक आंसर मिल जाए। हाँ, अगर आपको की पता है तो आप तुरंत पता कर सकते हो। हाँ, अब की का सीन इसमें क्या है कि, और जब अभी हम लोग जो सुनते हैं ना कि डेटा लीक हो गया, वो इनक्रिप्शन टूटने की वजह से नहीं होता है ना भाई, क्योंकि इनक्रिप्शन तोड़ने बैठोगे तो आपको 10 to the power 15 ईयर्स लगेंगे, उतना टाइम होता नहीं। तो डेटा लीक होता कैसे है फिर हमारा? ऐसे समझो कि मान लो ये रेस्टोरेंट है, इसका जो दीवार है हमने टाइटेनियम का बना दिया, जो कि आप तोड़ नहीं पाओगे। तो क्या यहाँ चोरी नहीं हो सकती? हो सकती है ना, तब भी। हाँ, मान लो कि पूरा रेस्टोरेंट गेट बना हुआ है आपका टाइटेनियम का, ये बना है शीशे का, आप इधर से तोड़ के चोरी कर लोगे। बिल्कुल। तो वैसे ही सॉफ्टवेयर में भी ढेर सारा बग होता है, कभी कभी उस बग का यूज करके हम लोग डेटा लीक करते हैं, है ना। ठीक है, बिल्कुल। साथ ही और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? हो सकता है इसमें कहीं पे विंडो होगा, हो सकता है कि आप इसके ऑनर हो, मैं आपसे दोस्ती कर लूँ, आपसे ही खुलवाऊँ ताला और मैं चोरी कर लूँ। तो वैसे भी होता है, कुछ कुछ जो होते हैं हैकर वगैरह, वो सब हमारे एप्लीकेशन भेज रहे हैं, आप ही लॉगिन करोगे, वो पासवर्ड उनके पास जाएगा। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मतलब हैकिंग का तो नहीं, हुआ क्या था, एक बार स्कैम हुआ था बहुत बड़ा। उसमें क्या था कि एक बैंकिंग का फॉर्म था, बैंक का नाम नहीं ले रहा मैं, बैंकिंग का फॉर्म भरना था लोगों को, सेम बैंक का वेबसाइट बनाया, डिट्टो कॉपी एकदम। ओहो। अब मुझे भरना है उस बैंक के साइट पे जाके, उसमें एक एस एक्स्ट्रा डाल दिया साइट के नाम पे, है ना। लोगों ने वहाँ गया, वहाँ फॉर्म भर दिया, पेमेंट कर दिया सबने 1500 रुपये का। अब लोग इंतजार कर रहे हैं एडमिट कार्ड का। एडमिट कार्ड आएगा कहाँ से? आपने तो उसके बैंक ओरिजिनल साइट पे तो भरा नहीं था, आपने तो हैकर के साइट पे गया, फॉर्म भरा, डिटेल भरा, डेटा लीक आपका अलग हुआ, आपका फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ सब पता चल गया उसको, पेमेंट भी 1500 उसको गया। तो इस तरीके से डेटा लीक होता है अभी के टाइम। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से इनक्रिप्शन आपको समझ में आ गया हो। बिल्कुल। अब सॉरी हाँ, नहीं बोलो। नहीं, अब मैं वो सोचा था कि इस पे थोड़ा हम इस पे डिस्कशन करना चाहते थे कि क्वांटम कंप्यूटर के आने से ये सारी चीजें बदल कैसे जा रही है। थोड़ी बात मैं इसको स्टार्ट में ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी कंप्यूटर कैसे करेगा, लॉजिक तोड़ता है, और लॉजिक चलने के लिए वो बिट बाय बिट एक एक जगह जाता है और देखता है कि क्या इस मैसेज को मैं इस लॉजिक से रीड कर पा रहा हूँ, नहीं, इस लॉजिक से रीड कर पा रहा हूँ, नहीं। नॉर्मल कंप्यूटिंग तो ऐसे ही वर्क करती है, एक सॉल्यूशन ट्राई करेगी, एक सॉल्यूशन ट्राई करता है। अब क्वांटम फिजिक्स जादू क्या है अंकित भाई? क्वांटम सुपरपोजिशन पे वर्क करता है, सारी पॉसिबिलिटीज एक साथ एग्जिस्ट करती है एक ही टाइम पे। हम सारे के सारे चीज को एक साथ ही सॉल्व करेंगे और तुरंत निकाल देंगे आंसर। मतलब तुम कैसा भी एनक्रिप्शन ला दो, एनक्रिप्शन की, क्वांटम कंप्यूटर आएगा, और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे पावर बढ़ते जा रही है, वो सुपर इम्पोजिशन का इस्तेमाल करके रियलिटी की सच्चाई को एक्सेप्ट करके कि सब चीज एक साथ एग्जिस्ट करती है, वो हमारे बनाए लॉजिक को विद इन सेकंड तोड़ देगा। सेकंड। वैसे ही ना, जैसे मान लो अभी हम अभी जो कंप्यूटर है वो कैसे वर्क करता है, आप पहले 107 ट्राई करेंगे, नहीं हुआ, 207 ट्राई करेंगे, 307 ट्राई करेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग
एक साथ सारे ऑप्शन पे ट्राई कर देता है। इवन 107 छोड़ो 106 पे वो ट्राई कर देता है सेम टाइम पे। ओके, है ना, इस तरीके से वो बहुत जल्दी कंप्यूट करके आंसर तक पहुंचता है। ये हो जाता है क्वांटम कंप्यूटिंग। ये बात है। तो इनक्रिप्शन समझ में आया। क्वांटम कंप्यूटिंग करता क्या है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 10 to the power 15 ईयर लग रहे थे, बस 8 घंटे में वो सॉल्व कर देगा। तो अब आपका ह्यूमन लाइफ के अंदर आ गया, हाँ, है ना, 100 साल से अंदर हो गए। तो अब आप हैक कर पाओगे कि नहीं? हैक कर लोगे। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, अगर हैक कर लिया जाए, मान लो आप कल अभी जैसे वॉर हो रहा है हर जगह, है ना, आप किसी वॉर पे हो, किसी को पता है क्वांटम कंप्यूटिंग आता है, किसी कंट्री को आता है, आप उसके साथ कभी वॉर में गए या उसके एलाई के साथ आप वॉर में गए, हाँ, आप कुछ प्लान कर रहे हो, आप अपने ऑर्डर दिए कि भाई यहाँ पे अटैक करना है, वो उधर पहले क्वांटम कंप्यूटिंग से आपका इंक्रिप्शन ब्रेक करेगा, हाँ, आपको सुनेगा कि इसने क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पहुँचा है, बोला कि यहाँ पे अटैक करना है, वो पहले से ही उसे बता देगा कि उसने बोला है यहाँ पे अटैक करना। हाँ। अब आप उससे लड़के दिखाओ। जैसे इंटेलिजेंस की बात आती है ना कि इंटेलिजेंस ने इंटेल दे दिया कि भाई यहाँ पे हो सकता है ना, बोले वो सारे कोड टूट जाते हैं ना। बोला जाता है ना, जिसके पास डेटा है वही अभी के टाइम पे राजा बनेगा, है ना, जिसके पास आपका सब कुछ, आपकी कमी, आपका इन्फॉर्मेशन पता है कि आप क्या करने वाले हो, तो उससे आप नहीं जीत पाओगे जनरली, बिल्कुल, है ना। इस तरीके से यहाँ पे हमें क्वांटम कंप्यूटिंग करना और कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाता है अभी। अब एनक्रिप्शन करना क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से अब इसलिए जरूरी पड़ जाता है क्योंकि हमारे पास आ चुकी है क्वांटम ताकतें कंप्यूटिंग के लिए। अब इसके ऊपर इंडिया ने क्या किया और कैसे नहीं किया, उसके ऊपर थोड़ी और बात करते हैं डॉक्टर साहब के साथ। अंकित साहब, आपको कुछ और बोलना है? हाँ, एक्चुअली इसमें एक चीज और है ना कि अभी जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है वो टोटली बेसिक से लेके एडवांस तक, जीरो से लेके एडवांस तक सब इंडिया ने खुद से ही किया है। इवन उसका चिप जो यूज होगा, जो सॉफ्टवेयर यूज होगा, सब इंडिया ने खुद से बनाया है। साथ में एक एडिशनल बेनिफिट क्या इसमें है कि अभी तक जो हम ऑप्टिकल फाइबर समुद्र में बिछा रखे हैं, उसी के हेल्प से ये कम्युनिकेशन अचीव किया गया। मैं समझाऊंगा, है ना। अभी क्या ऑप्टिकल फाइबर का यूज करके तो होगा क्या कि मान लो कल आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है तो आपको फिर से कोई केबल नहीं बिछाना पड़ेगा। अभी का जो केबल है उसी के थ्रू आपका, और अभी का केबल हमारे पूरे इंडिया में लगभग बिछ चुका है। सेम थिंग अगला जो इसका एडवांटेज होता है, अभी तो 1000 किलोमीटर तक आई थिंक अचीव कर रखे हैं हम, है ना। और साथ ही साथ 4 सेंटर भी इंडिया ने फिक्स किए हैं नेशनल क्वांटम मिशन के तहत। तो क्या क्या है उसमें, एक तो कंप्यूटिंग शायद IISc बेंगलोर करता है। जो क्वांटम चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग होता है सब्सटेंसेस का, है ना, वो सब IIT दिल्ली देखता है। बॉम्बे जो है वो आई थिंक IIT बॉम्बे और IIT मद्रास कम्युनिकेशन देखता है। और मुंबई शायद आपका सेंसिंग वगैरह देखता है, जो सेंसस वगैरह यूज तो खैर वेरीफाई कर लेंगे बाद में लोग। हाँ, तो 1000 किलोमीटर तक अभी जो हम क्वांटम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, अभी हमें उसे और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का अगर आप एरिया ही देखोगे, लेंथ जो है नॉर्थ टू साउथ, तो आई थिंक 3300 किलोमीटर है, और ईस्ट टू वेस्ट अराउंड 3000 किलोमीटर है। तो आपको सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए आपको कहीं तो बीच में आपको जो भी है आपके डिवाइसेस लगाने पड़ेंगे। सपोज 3300 किलोमीटर है तो 1700 किलोमीटर बीच में कहीं पे आपको वो सारे सेटअप करने पड़ेंगे। तो अभी हमें और भी चीज़ें अचीव करने पड़ेगी अपने कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए, ताकि कभी किसी कंट्री से वॉर पे जाए तो दिक्कत वॉर ही नहीं, बाकी सब चीजें भी, बैंकिंग है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, ये सब चीजें। एनीवेज, अभी ये हो क्या रहा है कि क्वांटम कंप्यूटिंग है क्या, मतलब क्वांटम एनक्रिप्शन क्या है, QKD क्या है, इसको थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर साहब आइए यार। तो डॉक्टर साहब इज बैक। अब बात आती है, देखिए आप, मैं ये वीडियो का मेन पॉइंट अब चालू होने वाला है। हमने जब डिस्कशन किया चालू होने वाला है, मेन चीज है, मेन पॉइंट अब यहाँ से चालू होगा। अच्छा, 20 मिनट के बाद। तो जो करा और आपको लगता है कि नॉनवेज इंसान वेज खा सकता है, वेज नहीं। भैया हम कितने नॉनवेज आपको पता नहीं है। एनीवेज, तो देखिए आप समझ चुके थे कि ये सब चीज़ें एनिग्मा कोड वाली हमने क्यों डिस्कशन किया है, आपको बताने के लिए कि जो बेसिक सारा मैसेज होता है वो एक रूल पे बेस होता है, जिसको हम की कहते हैं। अगर आपने उसको हैक कर लिया तो आप पूरे के पूरे सिस्टम को समझ सकते हैं क्या हो रहा है। फिर अंकित साहब ने आके बताया कि एनक्रिप्शन काम कैसे कर रहा था, ये सब बातें अंकित साहब ने बता दी कि हाँ कैसे काम करता है सब चीज़। अब क्वांटम फिजिक्स के ऊपर उन्होंने बात करी कि क्वांटम कंप्यूटिंग, और मैंने उन्होंने डिस्कशन किया कि क्वांटम कंप्यूटिंग वो एनक्रिप्शन कैसे तोड़ देता है, सारे लॉजिक को एक साथ पैरेलली सॉल्व करता है। अब इसका बचने का रास्ता क्या है? देखिए कहावत सुनी हमने, जहर को जहर काटता है, लोहा लोहे को काटता है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग आ गई है तो क्वांटम एनक्रिप्शन आएगा। इसलिए एक वर्ड निकल के आता है QKD, मतलब क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। यस, हमारे पास की अभी भी चाहिए। देखिए की एक वो चीज़ है, सीक्रेट है, जो आप लगाएंगे अपने उस पूरे पैराग्राफ पर तो वो डिक्रिप्ट हो जाएगा, डिकोड हो जाएगा। देखिए बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि पहले के ज़माने जो टेक्नोलॉजी नहीं एग्जिस्ट करती थी, तो ये सब चीज़ें आपको एक स्टोरेज कंटेनर में दी जाती थी, और की जो है
आपको अलग से दी जाती थी, आप बनाते थे। सिमिलरली की हर चीज की एग्जिस्ट करती है। आपका जो अभी भी एनक्रिप्टेड डेटा है, जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन आपको व्हाट्सएप पर भी दिखता रहेगा, उसकी एक की है, हाँ है ना। और सो कीज एग्जिस्ट, और इसलिए अभी क्वांटम कंप्यूटिंग की वजह से, क्योंकि अभी क्वांटम एनक्रिप्शन आएगा तो एक क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूट क्वांटम की। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब उस की को ना हम नॉर्मल लॉजिक का नहीं बनाते, लॉजिक से नहीं बनाते, नॉर्मल मैथमेटिक्स, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स नहीं जनरेट करते हैं हम, उसके अंदर डालते हैं क्वांटम स्टेट्स। अब होगा क्या, कितनी खूबसूरत बात है क्वांटम मैकेनिक्स की। दो चीज़ आपको समझनी चाहिए। सबसे पहले आता है कि भैया क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं कि सारी की सारी चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट करती है, सुपर इम्पोजिशन, और जैसे ही आप उसको ऑब्जर्व करते हो तो वो मजबूर हो जाता है क्वांटम पार्टिकल एक स्टेट लेने के लिए। यस, अब ये याद रखिएगा। तो जैसे ही आपने किसी भी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम क्वांटम स्टेट्स का इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली फोटोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और फोटोन्स के क्वांटम स्टेट के अंदर हम की को एनकोड कर रहे हैं। कैसे करूँ वो भी बता दूंगा आपको। मोटा मोटा याद रखना है कि अगर आपने किसी भी क्वांटम पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हो तो मजबूर कर देते हो उसको एक स्टेट लेने के लिए। Yes. पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि आप कभी भी परफेक्टली क्लोन नहीं बना सकते एक क्वांटम स्टेट का। अगर एक पार्टिकल है, उसका कोई क्वांटम स्टेट है, आप उसका एग्जैक्ट क्लोन नहीं कर सकते। ये इसको कहते हैं नो क्लोनिंग थ्योरम इन क्वांटम मैकेनिक्स। कितनी खूबसूरत, क्योंकि देखो क्लोन करने के लिए आपको समझना पड़ेगा उसके अंदर क्या है। क्लोन क्या होता है, कॉपी करना है ना। हाँ। इस दो चीज को याद रखना। हाँ। अगर मुझे कोई क्वांटम पार्टिकल है, इसमें क्या फिजिक्स इस्तेमाल कर रही है, इस क्वांटम पार्टिकल का जो स्टेट है हमें नहीं पता है, सुपर इम्पोज है। यस। अब जब तुम्हें पता ही नहीं है किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तुम उसका क्लोन कैसे बना दोगे? राइट। क्लोन करने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन के लिए आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व करते हुए उसके स्टेट टूट जाएगी। तुम क्लोन क्या बनाओगे? तो दो चीज इस्तेमाल होने वाली है अब क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो हम क्या करते हैं, हम फोटोन्स लेते हैं। ठीक है। फोटोन्स को हम की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब की कैसे, कि फोटोन्स अगर आप पढ़ते हैं कि वाइब्रेशंस है उसके अंदर, ईएम वेव्स है बेसिकली। तो मान लीजिए किसी भी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकती है ये, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि जो वर्टिकल वाइब्रेशन है उसको हम नंबर असाइन कर देंगे, मान लो 1। ओके। हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन को असाइन कर देंगे 0। ओके। और डायगोनल, अगर मान लीजिए ऐसे डायगोनल वाइब्रेट कर रहा है तो उसको हम असाइन कर देंगे 1, और इस टाइप में वाइब्रेट कर रहा है तो उसको असाइन कर देंगे 0। ठीक है। तो हमारे पास समझ में आ गया कि हमने क्या क्या नंबर किसको असाइन किए। अब हम क्या करेंगे, हम एक मैसेज को एनक्रिप्ट करेंगे। ओके। एक की का इस्तेमाल करके। ठीक है। अब उस की को हम डाल देंगे क्वांटम पार्टिकल्स के अंदर, मतलब फोटोन्स के स्टेट्स में, कि भैया जो रिसीवर, अगर तुम्हें फोटो, हम मैसेज भेजेंगे विद द की, ठीक है। हम की भेज देंगे, ये मैसेज तुम्हारे पास आया, इसके पास की नहीं है, इसको हैक नहीं कर सकते। अभी क्या लिखा हुआ है इसमें किसी पता नहीं है। जैसे अंकित साहब भी बोल के गए, ह्यूमन लाइफ से ज्यादा चला जाएगा। हाँ, वो एनक्रिप्शन ऐसा है, एनक्रिप्शन में आपको की निकालना पड़ेगा, तभी आप उसको ढूंढोगे ना। आपका की तोड़ सकता है क्वांटम कंप्यूटर तुरंत। ऑलराइट। की अगर हमने एक की बनाया, उस की के लॉजिक को क्वांटम कंप्यूटर तुरंत तोड़ सकता है 8 घंटे के अंदर, जैसे आपके सामने बताया। क्लासिकल एन्क्रिप्शन। वो की हम तोड़ सकते हैं। अब हमने की कहाँ डाल दिया, हमने डाल दिया क्वांटम पार्टिकल्स के अंदर, यानी कि लाइट के अंदर। लाइट का वाइब्रेशन में हमने उसको बता दिया। ठीक है। अब हमने उसको भेज दिया है। अब वहाँ पे मान लीजिए तू मान ले दिल्ली में बैठा है, मैंने कुछ मैसेज लिखा तुझे, मैंने की सेंड कर दी, इस मैसेज को इस की से पढ़ियो। ठीक है। अब तेरे पास भी पता नहीं है कि कैसे काम करती है, तो तू एक रैंडम सिलेक्शन करेगा कि तू बोलेगा, मान ले कि हाँ इतना तो पता है, वर्टिकल वाइब्रेशन को हम 1 कहेंगे, इसको हम 0 कहेंगे। इस वाले को शायद मैं 0 कह रहा था, मैंने 1 बोला था, तू बोलेगा 0 कहेगा और ऐसा करके इसको 1 कह देगा, मतलब डायगोनल वाइब्रेशन को। अब इस चीज से क्या होगा, तेरे पास एरर आ गया, 50% का एरर हो गया। ओके। फिर मैं तुझे कॉल करूंगा, नहीं भाई देख, जो लेफ्ट साइड की वाइब्रेशन थी ना, मतलब जो ऐसे वाइब्रेट हो रही थी, बेसिकली वो 1 थी यार। तो हो ठीक है, मेरे को 50% एरर था। कितना एरर निकला तुझे? अरे 50% एरर हो गया था। हाँ, मतलब किसी ने बीच में मैसेज नहीं देखा, लाइट गई है, की पहुंची है वहां तक, तूने उसको ऑब्जर्व किया है, तूने गलती करी है, और तुझे पता है तूने गलती करी है, और मैं बोला हाँ तूने गलती करी है भैया, तूने ऑब्जर्वेशन गलत कर ली। तो हम आंसर ये, इसका मतलब ये जो की थी ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई थी। अच्छा। क्योंकि जैसे ही तूने किसी फोटोन को देखा तो वो एक शेप ले लेगा, कि या डायगोनल में है या इस वाले डायगोनल में शेप ले लेगा। अब क्या होगा, एक बंदा, एक मान लीजिए थर्ड पर्सन हैकर देखेगा भाई मैसेज जा रहा है, ये की ऐसे जा रही है। अब क्या करता हूँ, की देख लेता हूँ उसकी क्या, सारा खेल तो की का है, एनिग्मा कोड भी तोड़ा गया की देख के, तो की देख लाऊं। तो वो की देखेगा, क्या करेगा, अरे जैसे ही उसने की ऑब्जर्व करी, फोटोन ने तुरंत अपनी स्टेट पकड़ ली, या तो ये पकड़ ली या तो ये पकड़ ली। ओके। ऑलरेडी 50% एरर इस थर्ड पर्सन ने कर दिया है। अब वहां पे तू एरर करेगा 50% और, तो टोटल एरर बढ़ जाएगा। कह रहे भैया बीच में कोई छेड़छाड़ी हुई है,
क्योंकि क्वांटम फिजिक्स की एक खूबसूरत बात है, ये ऑब्जर्वेशन चेंजेस रिजल्ट। रिजल्ट्स बीच के ऑब्जर्वेशन ने की को तोड़ दिया, स्टेट लेने दिया, फिर तूने वहां पर ऑब्जर्व किया तो तूने भी तोड़ा उसको। दो गलतियां एक साथ हुई हैं। मतलब बीच में कोई तो कोई हैकर था, भैया मैसेज डिलीट कर दो, मैसेज डिलीट मैसेज वीडियो डिलीट हो जानी चाहिए। तो ये एडवांटेज है इसका। हाँ। कि मतलब कि क्योंकि इमीडिएटली जब भी कोई उसको ऑब्जर्व करेगा की को ऑब्जर्व करेगा तो, और उसको अगर की नहीं पता होगी, हाँ, तो वो एरर आ जाएगा आपका सीधा। फिंगरप्रिंट आ जाएंगे, भैया इसको छेड़ा गया है। तो अनहैकेबल, हाँ, हाईली सिक्योर हो गया कम्युनिकेशन। नहीं, ये है ना कि तुम्हें हैकर की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, तुम्हें पता नहीं होता कि हैक हो रहा है। जैसे ही अब तुम्हें मैसेज मिलेगा, तुम्हें पता होगा कि हैक हुआ है, तुम इस चीज को इन्फॉर्मेशन तुरंत बोलना, सब खत्म, नया प्लान बाद में बनाते हैं। राइट। यहाँ पर और देखो मैंने आपको बताया क्लोनिंग, नो क्लोनिंग थ्योरम है क्वांटम मैकेनिक्स के पास। अब आप कह सकते हो हैकर क्या करेगा, भाई फोटोन जो आ रहा था वो क्या करेगा, जो फोटोन आने वाला है ना उसका एग्जैक्ट क्लोन कर देगा और उस फोटोन को ऑब्जर्व कर लेगा, भैया क्या था इसके अंदर मेरे भाई। लेकिन तुम क्लोनिंग कर नहीं सकते परफेक्टली। तो अगर तुम क्लोनिंग के लिए फोटोन भी बनाओगे तब भी एरर पकड़ में आएगा। यहाँ पर भैया क्लोनिंग हुई थी, तो एनक्रिप्शन बहुत तगड़े तरीके से ढंग से किया जा सकता है। ये बड़ी अचीवमेंट है। दिक्कत क्या है यार, दुनिया भर में क्यों नहीं हो रहा ये, QKD इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? प्रिसाइसली माय क्वेश्चन। हाँ, सेम बात है। क्या बोला गया कि तुम क्लोन नहीं कर सकते, नो क्लोनिंग। ओके। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है वो मल्टीपल लोकेशन पे उसको बूस्ट किया जाता है। डिस्टेंस के साथ लाइट एनर्जी लूज कर देती है, इवन वैक्यूम में कर देती है। अगर आपको ये पता नहीं होगा, वैक्यूम में भी अगर कोई लाइट ट्रैवल कर ले, वहां पे कुछ भी नहीं है उसको डिस्टर्ब करने के लिए, फिर भी ये बायोफिजिक्स ये है कि स्पेस टाइम फैब्रिक से गुजरने के वजह से भी लाइट की एनर्जी कम होती है। इसको रेड शिफ्ट हो जाती है लाइट। ये बहुत टेक्निकल चले जाऊंगा मैं, फिजिक्स इतनी आती है ना, बता टीचर समझ लेंगे लोग, मुझे बता कोई बात नहीं। बेसिकली स्मार्ट तो करेंगे शो ऑफ। बेसिकली कह सकते हैं, होता क्या है, जब लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है तब भी वो एनर्जी लूज करती है, इसलिए उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप इंफॉर्मेशन ह्यूमन अर्थ पे भेज रहे हो, कितने ज्यादा एरर के सोर्स है। घर के वजह से डिफ्रैक्शन होता है, आपने पढ़ा होगा एक डिफ्रैक्शन टर्म कि भैया मतलब साइड से लाइट डिफ्रैक्ट कर जाती है, कितनी जगह स्कैटर कर जाती है। हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हवा में घूम रहे हैं। अगर आप ऑप्टिकल फाइबर से भी गुजार रहे हो तो ऑप्टिकल फाइबर में बहुत अच्छा मटेरियल होगा, लेकिन कोई ना कोई लाइट को ऑब्जर्व कर लेगा, कोई ना कोई उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, डिस्ट्रैक्ट कर देगा। तो इन्फॉर्मेशन क्या नाम है, इवेंचुअली एक डिस्टेंस में जाके वीक हो जाएगी। ठीक है, अब तुम चाहोगे इसको बूस्ट करना, बूस्ट करोगे भैया, जैसे हम नॉर्मल करते हैं। भैया मुझे अगर दिल्ली पे बात करनी है तो मैं अगर मम्मी को कॉल लगाऊंगा तो मल्टीपल लोकेशन पे उस सिग्नल को बूस्ट होते रहता है। हम बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब क्वांटम फिजिक्स की वजह से यहाँ पे नहीं कर सकते, आप क्लोन नहीं कर सकते। बूस्टिंग के लिए आपको जो फोटोन अभी आया है वो कमजोर पड़ गया है, उसका एग्जैक्ट क्लोन बनाना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन सेव रखनी है ना। अगर जो फोटोन मैंने यहाँ से भेजा, एक इन्फॉर्मेशन भेजी, वो डिस्टेंस पे जाके फेड हो रही है, तो उस इन्फॉर्मेशन को बचाने के लिए आपको एग्जैक्टली उसका क्लोन बनाना पड़ेगा, और क्लोनिंग है ही नहीं क्वांटम फिजिक्स में। तो बेसिकली आपने जो है इसको एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम से हटाकर आपने इसको लॉज ऑफ फिजिक्स में कन्वर्ट कर दिया। फिजिक्स में कन्वर्ट कर दिया, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप इसको हजारों किलोमीटर में नहीं कर सकते। इंडिया ट्राई कर रहा है कि 2000 किलोमीटर तक हम क्वांटम QKD डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अभी तक हमने 1000 किलोमीटर में अचीव कर लिया, जो कि आप सोचिए, ठीक है, आप 1000 किलोमीटर के आजकल हम नंबर्स इतने बड़े बड़े सुनते हैं ना कि इन नंबर्स की वैल्यू थोड़ी कम होने लगी है। मुंबई से दिल्ली भी मेरे ख्याल से 1000 किलोमीटर नहीं है, है ना। तो 1500 है। मैं ट्रेन में मिलने जाया करता था दिल्ली से मुंबई। तो ज्यादा है। हाँ, ज्यादा है। ज्यादा है, ये फंसा रहा है मेरे को। नहीं है, ज्यादा है, फंसाता है मेरे को। फंसाता है? नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगा ये। इसकी बात कर रहा हूं। I don't appreciate. Sorry, yes. No, I don't see. I was trying to make a point. Yes, sorry. And last video you said I will make him bonk. And this time you फंसाएंगे me. I'm not liking. जयपुर बोले, जयपुर। ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। I'm out. तो खैर, तो ये एक्चुअली बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने 1000 किलोमीटर्स तक का एक सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर दिया। क्योंकि विद डिस्टेंस ये वीक हो रहा है। आप इसको बूस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसको क्लोन नहीं कर सकते, मगर फिर भी आप 1000 तक ले गए। क्लोनिंग नहीं है ना इसके पास, और हमने 1000 तक सिक्योर कर लिया। मतलब 1000 तक हमने इतने अच्छे से हमने मटेरियल इस्तेमाल किया, और खैर उसको बूस्ट करने के लिए अलग मेथड भी मैं बता देता हूँ। एनीवेज, तो वो इतनी बड़ी अचीवमेंट है। 1000 किलोमीटर सुनने में नंबर आपको छोटा लग रहा होगा, दुनिया कितनी बड़ी है, लेकिन कितनी बड़ी बात है फिजिक्स के टर्म्स में, जब फिजिक्स के लॉज आपको अलाउ नहीं कर रहे इस इंफॉर्मेशन को दूर तक सस्टेन करने के लिए। और हमारा टारगेट 2000 किलोमीटर तक जाना है, शायद अगले 8 साल में अचीव हो जाएगा। इंडिया शायद कौन सी कंट्री है यार इंडिया ना, तो यहाँ पर आते हैं तो ये जो सब कुछ हुआ है, तो एक्चुअली ये वीडियो इस बारे में ये अचीवमेंट सेलिब्रेट कर रही है
कि इंडिया ने ये क्वांटम लीप अचीव कर लिया। हमने एक QKD अक्रॉस 1000 किलोमीटर्स एस्टैब्लिश कर दिए, विच इज अ ग्रेट थिंग। और हम कौन से नंबर पे आते हैं एज अ कंट्री? हम आते हैं फिलहाल नंबर 2 पे इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। ओके। तो अनफॉर्चुनेटली जैसे कि आजकल बहुत हो रहा है, इनको देख लेंगे हम, चाइना चाइना ने बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिन्होंने 2000 किलोमीटर्स बीजिंग और शंघाई के बीच 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस में हम लोग उन्होंने क्वांटम कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर लिया। हम बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हम हैं 1000 पर, और हम चाह रहे हैं कि हम भी 2000 अचीव कर लें। अगर इंसान इंडिया के इस चीज में आएंगे कि भैया डेवलपमेंट आती है पढ़ने लिखने से, इस सब चीजों में से, गाली गलौज नंगा नाचने से नहीं आती, सॉरी मैं भावुक हो गया, तो कोई बात पढ़ना नहीं, पड़ेगा। बट वही है ना, देखो क्या है कि हमारे साथ एक बहुत अच्छी, हर चीज के हर सिक्के के दो पहलू रहते हैं। हमारे देश का क्या है ना, जो एकदम हाईएस्ट लेवल पे लोग हैं ना, उन्हें पता है एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं। बस अनफॉर्चुनेटली वो क्या है, वो गैप ब्रिज नहीं हो रहा है कि जो काम वो कर रहे हैं, जो चीजें वो सोच रहे हैं, वो एकदम लोअर लेवल तक नहीं आती, और उधर बीच में आ जाते हैं कुछ ऐसी एंटिटीज जो कि ये चाहते ही नहीं कि ट्रेंडिंग नहीं है ना, वो तो जैसे ट्रेंडिंग नहीं है। अंकित साहब ने बताया कि यार बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पे और डिस्कशन करते हैं, तो अंकित साहब को जाता है इस वीडियो का एडिट, क्या इस पे हम डिस्कशन करते हैं। हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और ये सब मतलब जो तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन कर, मैं तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन दूर कर देता हूँ। ये एक्चुअली सब हिस्सा ही है इंडिया के क्वांटम मिशन का। तो 2023 में हमने ये मिशन लॉन्च किया था, लगभग 6000 करोड़ इस मिशन पर लगाए जाएंगे। हमारा ये है कि करप्शन नहीं होगा। नहीं होगा। देखो इन सब चीजों में आप सोच के देखो ना, मैं क्यों कहता हूँ कि एकदम हाईएस्ट लेवल पे लोगों को पता है वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है। जब सब लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया था, हम अभी आ गए स्टेज 2 हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट, सही बात है, ठीक है। जब सब लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया था, कोई चांद पर जाने नहीं वाला था, चंद्रयान 1 ने पहली बार वाटर मॉलिक्यूल्स डिटेक्ट किए थे। काम ऊपरी लेवल पर एकदम परफेक्ट हो रहा है। हम बस ये चाह रहे हैं कि जो बीच में जो थोड़ा खराब हो जाता है कि लोग अलग ही बात करने लगते हैं, हम ये चाह रहे हैं कि वो ब्रिज थोड़ा कर दें। आप सुना दो शायरी, बताओ। इस पे एक शेर ये आता है कि वो है ना कि मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, बस आग जलनी चाहिए। बिल्कुल, हमारा काम बस और वो जो आग बुझ जाती है ऊपर से नीचे आने में, हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी रहे। साइंस की बातें करके भी देखो ट्रेंडिंग में आ सकते हैं, वीडियोस बन सकती है। एनीवेज, तो ये हमने कर लिया। ये क्वांटम मिशन जो है क्या है कि बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इसमें इन्वॉल्व है, इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, और साथ ही साथ बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी इन्वॉल्व है। ये एक अलग चीज़ है। क्या है, देखिए जैसे अंकित ने हमें समझाया कि हर एक जो हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर इन चीज़ों पर काम हो रहा है। हम क्वांटम कम्युनिकेशंस पे काम कर रहे हैं, धीरे धीरे क्वांटम इंटरनेट पर भी काम होगा, बिल्कुल क्वांटम सेंसिंग पर काम होगा, और ऐसे कर करके क्वांटम टेक्नोलॉजी में इंडिया फिलहाल तीसरी कंट्री है जो इस चीज पर उतर आई है एक एज अ प्लेयर। अब मैं इस पे और चीज बताता हूँ, एक चीज मैं इसका सोल्यूशन दे देता हूँ। मैं जल्दी वीडियो में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, आई गेस पूरी बहुत शोर आने वाला है, तो इसको खत्म करने के लिए मैं डायरेक्टली पॉइंट पा रहा हूँ। मैंने आपको बोल दिया कि हम बूस्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ क्लोनिंग इशू। लेकिन एक मेथड का इस्तेमाल करके, जो कि बहुत मुश्किल होगा, जिसको इनिशियली शायद डेवलप हो जाएगा, क्वांटम एंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करके हम इसको बूस्ट करते रह सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि एक डिस्टेंस पे जाके सिग्नल वीक होंगे। अब हम क्या करेंगे, हम क्वांटम पेयर्स में इंफॉर्मेशन लगाएंगे। एक पार्टिकल अपनी इंफॉर्मेशन छोड़ रहा होगा, लेकिन हमें पता है कि क्वांटम एंटेंगल्ड है किसी और के साथ, तो हम उसकी इंफॉर्मेशन पकड़ के उसको बूस्ट करके आगे भेज देंगे। बाय द वे, अगर आप इन सब चीजों से कंफ्यूज हो रहे हैं, हम क्वांटम एंटेंगलमेंट काफी सरल भाषा में समझा चुके हैं। आपको वीडियो यहाँ अपीयर हो जाएगा, जरूर देखिए। सरल भाषा से याद आई कि मुझे कि हमारे एक कोर्स भी है जिसका नाम है AI आसान भाषा में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे AI के टूल सिखाए मैंने, तो वो आप देख लीजिएगा। आप समझ चुके हो कि हम ना हाईली रफ बातें करते हैं, हम ग्रीन स्क्रीन पर ऐसा कोई पढ़ते नहीं है कि भैया एकदम सटीक बातें करते रहे, इसलिए जोक वोक करते रहते हैं हम लोग। बुरा लगता होगा, कोई बात नहीं, चैनल पे बताइएगा। मगर यार सोच के देख, तू सोच के देख, तेरे को याद है बीच में बहुत लोगों की ये बातें चलती रहती थी कि यार डेटा हमारा ये हो रहा है, डेटा ये हो रहा है, डेटा हो रहा है। तेरे को पता है, अभी मैं सोच रहा था कि एक्चुअली क्वांटम कंप्यूटिंग में ना एडवांसेस अमेरिका ही लाया। अमेरिका ने क्या किया, जो शोर्स एल्गोरिथम है, वो एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्चुअली क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू कुछ इंक्रिप्शन सॉल्व कर दिए थे बहुत जल्दी। अच्छा, ठीक है। जब इस पर धीरे धीरे काम होने लगा ना, तब रियलाइज हुआ हमें कि एक्चुअली क्वांटम कंप्यूटिंग, गूगल ने अराउंड 2009 में कोई तो एक एन्क्रिप्शन जिसको क्लासिकल वे से शायद हजारों साल लग जाते क्रैक करने में, सुना था मैंने, अराउंड 200 सेकंड्स में कर दिया।
और उसी के बाद से ना तू देख, ये इतनी सारी कंपनीज है, गूगल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हमारा कितना डेटा हार्वेस्ट करती है। तो एक्चुअली खतरा क्या है पता है? खतरा ये है कि कई सारे लोग शायद से ऑलरेडी हमारा डेटा हार्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, और वो इसी डेटा को आगे चल के जब उन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग और भी उनकी हायर लेवल की होगी, जैसा IBM का प्लान है अराउंड 1000 क्यूबिट्स का वो एक क्वांटम कंप्यूटर बनाएंगे इतने प्रोसेसिंग पावर का, ये ऑलरेडी आपका डेटा खतरे में है। लेकिन आप देखिए, जैसा मैंने कहा था, टॉप लेवल के लोग एकदम तत्पर है भाई। अभी हम आ गए, क्वांटम कम्युनिकेशन पर ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गया, क्वांटम सेंसिंग आएगी, चाइना क्वांटम सैटेलाइट्स भी बना रहा है, इसी चक्कर और में जल्द ही हम भी बनाएंगे। मैं कभी भी व्हाट्सएप पर पॉलिटिकल बातें नहीं लिखता हूँ। पॉलिटिकल नहीं, ये एक्चुअली कहीं एनक्रिप्ट ना हो जाए, मजाक कर रहा है। बहुत सोच समझ के ना आपको देखना पड़ेगा ये। जैसा कि मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं बहुत डरता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे एक ही फोटो है। हाँ, मैं बहुत जगह अपने पासवर्ड वगैरह सेव भी नहीं करता। मेरे कई सारे दोस्त भी ऐसे, हम कुछ नहीं करते। हाँ। क्योंकि आपका डेटा एक्चुअली सेंसिटिव हो या ना हो वो एक बात है, मगर ये हार्वेस्ट किया जा रहा है। हाँ, समझ रहे हो भाई? अगर कोई जैसे IBM अगर ये कंप्यूटर बना ले, वो लार्ज डेटा सेट पे ही तो टेस्ट करेगा ना, वो डेटा आएगा कहाँ से? हमसे वो आप सबका डेटा है। तो ऑनलाइन वर्ल्ड में, ऑनलाइन इन सब चीज़ों में, टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखना, टेक्नोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए AI आसान भाषा में हमारा जो कोर्स है वापस से लिंक इधर पे अपीयर हो जाएगी, जरूर देखिएगा। बस AI सीखिए, टेक्नोलॉजी सीखिए, समझिए और प्लीज और आगे बढ़िए। हाँ, और प्लीज मैं बोल रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आएगा कि हमने क्या किया। हंसी मजाक में हमने, देखो बातें हंसी मजाक में रहती है, हमने आपको समझा दिया कि QKD क्या होता है, नो क्लोनिंग क्या होती है, क्वांटम एंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करके कैसे बूस्ट किया जा सकता है, क्या होता है डेटा इंक्रिप्शन, कैसे काम करता है, ये सारी बातें आपको रियलाइज नहीं होगी, मगर अपने आप इस वीडियो खत्म होते होते आप ये समझ चुके हैं। तो भैया आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अंकित साहब हमेशा बोलते हैं, तो आज मैं बोल भी रहा हूँ कि यार ठीक है अंकित साहब, आपकी बात मान लेते हैं कि प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए, कि शायद ये बातें दूर तक पहुंच जाएगी, तो हम फिर से चालू कर सकते हैं अपनी सारी बातें कि यार हमारे देश के हर गली में, हर नुक्कड़ में लोग बात करें साइंस के ऊपर। बिल्कुल, आप जितने लोग हमारी वीडियो देखते हैं, आप प्लीज अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। उसी तरीके से आप हमें हेल्प भी कर सकते हैं, है ना? और अंकित साहब का जो फेस है ना, एकदम ब्लैंक फेस, इस चक्कर में आप सबको लगता होगा भैया ये अंकित साहब यहाँ परेशान बैठे हैं। हंसते बहुत है हम लोग, लेकिन मैं हूँ थिएटर आर्टिस्ट, हम तो थिएटर में कितना ही बकवास करवा ला हमसे। अंकित साहब को थोड़ा थोड़ा ट्रेन कर रहे हैं हम लोग। कैमरा पे एकदम सीरियस। अंकित साहब ने बैंगलोर में बहुत बेहतरीन ओपनिंग की थी। आई होप आपको बैंगलोर का शो बहुत पसंद आया होगा। तो एनीवेज, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बोल दिया था कि यार एक कोर्स के बारे में जिक्र किया था, E&ICT एकेडमी IIT रुड़की का, तो मैंने वही जैसे बोला था कि वो एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो बाकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, तो प्लीज़ जाके उसको ज़रूर चेक करिएगा। ये आपके भविष्य के बारे में बात हो रही है, तो ध्यान से देखिएगा इसको अंकित साहब। बिल्कुल, और चेक जरूर कीजिएगा एटलीस्ट इसे, है ना? मैंने हाथ जोड़ लिए थे। धन्यवाद, जय हिंद।